हेलो एवरीवन। तो आज जिस विषय में मैं बात करूंगी वो है हिमनद। हम हिमनदों के बारे में बात करेंगे, कैसे वो बनते हैं और कैसे हम उन्हें ख़त्म कर रहे हैं। मोस्टली कैसे हमने उन्हें ख़त्म कर दिया है। हिमनद यानी कि ग्लेशियर्स, जिन्हें फ्रोज़न रिवर्स भी कहते हैं। एंड इट्स ए मेमोरीज ऑफ विंटर प्रिजर्व्ड ओवर सेंचुरीज, प्रिजर्व्ड ओवर ईयर्स। तो आज हम ग्लेशियर्स के बारे में बात करेंगे, कैसे बनते हैं। इसकी शुरुआत होती है हिमपात से। हिमपात यानी कि स्नोफॉल, जब पहाड़ी इलाकों में या ध्रुवीय क्षेत्रों में स्नोफॉल होता है, बर्फ़ गिरती है और परत दर परत वो बर्फ़ जमती जाती है। उसको हम कहते हैं फर्न। एंड ओवर द डेकेड्स जो ये फर्न है दैट कन्वर्ट इनटू ग्लेशियल आइस। एंड जो ग्लेशियल आइस होती है, व्हेन एयर इज स्क्वीज्ड आउट ऑफ द आइस एंड इट टर्न इनटू क्रिस्टल आइस। एंड ये जो क्रिस्टल आइस है ये धीरे 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 ग्रेविटी की वजह से नीचे जमती जाती है और ये एक बहुत बड़ा ग्लेशियर बनाती है। तो ऐसे एक हिमपात से ग्लेशियर बनता है। एंड ऐसा नहीं है कि ग्लेशियर एक दिन में बन जाएंगे या एक साल में बन जाएंगे या 10 सालों में बन जाएंगे। इट टेक्स 50 to 100 years और मोर देन दैट टू फॉर्म ए ग्लेशियर्स। तो ये सेंचुरीज लगती हैं एक ग्लेशियर को बनने में। और अभी जो करंट कंडीशन है, जो भी क्लाइमेट केओस या क्लाइमेट चेंज आप बोल सकते हो जो चल रहा है, उसकी वजह से अभी ग्लेशियर्स नहीं बन रहे हैं, क्योंकि अभी हमारा जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और काफ़ी जगहों पे बर्फ़ नहीं हो रही है, बर्फ़ ही नहीं पड़ रही है। अगर बर्फ़ पड़ रही है तो कम पड़ रही है। जिन जगहों पे बर्फ़ पड़ती थी वहाँ पे अब रेनफॉल हो रहा है। तो उसकी वजह से ग्लेशियर्स नहीं बन रहे हैं। जैसे कि आर्टिक है, आर्टिक इज़ द कोल्डेस्ट प्लेस ऑन प्लैनेट, जहाँ पे कभी भी टेम्परेचर, हमेशा उस जगह का टेम्परेचर माइनस में रहता था, बट वहाँ पे भी अभी रेनफॉल हो रहा है। स्नोफॉल नहीं हो रहा, रेनफॉल हो रहा है, क्योंकि वो अभी मतलब एक ग्लेशियर है, उसको अगर रहना है तो उसका जो टेम्परेचर है वो हमेशा 0 कम होना चाहिए, पर वहाँ पे भी टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो उसकी वजह से आर्टिक में भी रेनफॉल हो रहा है और ग्लेशियर्स ख़त्म हो रहे हैं। तो अभी जो भी कंडीशंस हैं उसकी वजह से हम नए ग्लेशियर्स नहीं बन रहे हैं, बिकॉज ग्लेशियर्स आर ऑल्सो बीइंग कट, blasted and exposed to make more roads, tunnels and infrastructure। तो ये ऐसा हो रहा है। और जब रोड बनते हैं कहीं पे भी तो क्या होता है, रोड बनते हैं, नई गाड़ियाँ आती हैं, कार्स आती हैं, बसेस आती हैं, ट्रक्स आती हैं, तो वो साथ में डीजल एंड पेट्रोल, ब्लैक कार्बन भी लेके आता है। और जो उनके टायर्स हैं वो बसेस एंड गाड़ियों के, वो टायर्स के थ्रू माइक्रो पार्टिकल्स आते हैं। और जो माइक्रो पार्टिकल्स हैं, जब वो जहाँ पे आइस को जैसे आइस है या स्नो है वहाँ पे वो रिफ्लेक्टर है, बट अभी क्या हो रहा है, जो माइक्रो पार्टिकल्स आ रहे हैं या फिर ब्लैक कार्बन आ रहा है, उससे क्या हो रहा है कि वो हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं। और हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो रॉक एंड जो डस्ट है वो और बाहर निकल रहा है, और वो और बाहर निकल रहा है तो और ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब हो रही है। जो साइकिल है वो चलता जा रहा है, उसकी वजह से साइकिल चलने की वजह से क्या हो रहा है, इनको फीडबैक साइकिल बोलते हैं, चल रहा है तो और ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। तो अभी जो भी हो रहा है उसकी वजह से आइस और स्नो के ऊपर जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है वो ख़त्म हो गई है या ख़त्म हो रही है। तो उसकी वजह से ग्लेशियर्स और ज़्यादा मेल्ट हो रहे हैं, मतलब मेल्ट ही हो रहे हैं, तो ख़त्म हो रहे हैं। तो जैसे अगर आप कभी हिमाचल आए हो तो यहाँ पे एक बहुत सारे रोड्स बना दिए गए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टूरिज़्म के नाम पे। तो बहुत सारे ग्लेशियर्स को काट दिया गया है। जैसे आप शिंकुला ग्लेशियर, अगर आपको शिंकुला पास जो है, जो शिंकुला ग्लेशियर पे उसको काट के बनाया है, तो और वहाँ पे अभी टनल का काम भी चल रहा है और ग्लेशियर के नीचे टनल बनाई जा रही है। हाँ, तो ये
अगर आप वहाँ पे एक ज़माने में इतनी बर्फ़ होती थी। वो एक ट्रैक था जो 22 दिन का ट्रैक हुआ करता था, जो हिमाचल को लद्दाख से जोड़ता था। ज़ंस्कार और हिमाचल लाहौल को कनेक्टिंग पास है, तो 22 दिन का ट्रैक हुआ करता था। लोग वहाँ पे ट्रैक करते थे, फॉरेनर्स, इंडियंस। और अभी वो वहाँ पे रोड बन गया है, तो वो पास को तोड़ दिया गया है। पास को मतलब पास तो है बट उसको ग्लेशियर को तोड़ दिया गया है। और वहाँ पे ग्लेशियर तोड़ रहा है, तो वहाँ पे अगर आप देखोगे तो वो जो स्क्री है और जो डस्ट रॉक्स हैं वो क्योंकि वो मेल्ट हो रहा है, कुछ जो बचा कुचा थोड़ा बहुत ग्लेशियर बचा हुआ है वो मेल्ट हो रहा है, और नीचे नीचे वो लाइक सड़क भी थोड़ी थोड़ी नीचे धंस रही है। तो वहाँ पे भी अभी एक और टनल बना रहे हैं, तो आई डोंट नो कितने सालों तक रहेगा रोड। बट हाँ, यहाँ अगर आपको अगर देखना होगा कि ह्यूमंस ने रोड्स टूरिज़्म के नाम पे क्या किया है, तो रोड्स बनाए हैं। और रोड्स बनाए हैं तो रोड्स, मोर कंस्ट्रक्शन, मोर टूरिज़्म, मोर कंजप्शन, अगेन साइकिल कीप्स ऑन रिपीटिंग, मोर कंफर्ट एंड मोर एमिशन। तो ये साइकिल चल रहा है। तो जहाँ पे ट्रैकिंग की जगह होती थी वहाँ पे बहुत जगहों पे वहाँ पे काट दिया गया ग्लेशियर्स को। एक पारंगला पास है जो फिर से लद्दाख को, स्पीति को लद्दाख से जोड़ता है। तो वो भी मैंने किया था कुछ 2 साल पहले। वहाँ पे भी वो 100 किलोमीटर का ट्रैक है, और वहाँ पे आई थिंक दिस ईयर या नेक्स्ट ईयर वो पास को मतलब जो बहुत बड़ा ग्लेशियर है उसको काटा जा रहा है रोड बनाने के लिए। तो ये चल रहा है, बहुत जगहों पे हो रही है ये। ग्लेशियर को काटा गया, हिमाचल, लद्दाख, उत्तराखंड, अरुणाचल एंड सिक्किम, जस्ट फॉर टूरिज़्म। तो ये हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि जो ग्लेशियर्स है वो इंडिया में ही है या फिर मतलब हिमालयन रीजन में ही ख़त्म हो रहे हैं, ये सब जगह ही है। वेनेजुएला एंड स्लोवेनिया लोस्ट देयर लास्ट ग्लेशियर। वेनेजुएला में 6 ग्लेशियर्स थे और अभी एक भी ग्लेशियर नहीं बचा है। स्लोवेनिया ने के पास भी जो ग्लेशियर्स थे वो ख़त्म हो गए। और ऐसे बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ग्लेशियर्स ख़त्म हो रहे हैं, जैसे मैक्सिको है, इंडोनेशिया है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया है तो ग्लेशियर्स भी ख़त्म हो रहे हैं। तो ये अभी ये चल रहा है ग्लेशियर्स का। तो जो कार्स आ रही हैं, रोड्स बन रहे हैं, सो इट्स हीट ज़्यादा बढ़ रही है। एंड इट्स ए नॉट एक हीट एक बार बढ़ रही है, इट्स ए मल्टीप्लायर ऑफ हीट इन ए प्लेस मेंट टू स्टे कोल्ड। तो जहाँ पे ग्लेशियर्स के लिए कोल्ड टेम्परेचर चाहिए होता है, इवन समर, तभी वो ग्लेशियर रह पाएगा, वो ग्लेशियर उस जगह पे रह पाएगा। बट अभी टेम्परेचर सब जगह, इवन हिमाचल में भी और सारे हिमालयन एरियाज़ में टेम्परेचर समर में भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। विंटर में तो कम होता है बट समर में वो एक्सट्रीम टेम्परेचर जोन में चला गया है, तो ग्लेशियर बहुत ज़्यादा मेल्ट कर रहे हैं। तो ये हो रहा है। हमने ग्लेशियर्स के साथ ये किया है। ग्लेशियर्स के साथ क्या, हमने सब पूरे प्लैनेट के साथ यही किया है। तो ये है ग्लेशियर्स की स्टोरी, कैसे बनते हैं और कैसे हम उन्हें ख़त्म कर रहे हैं। ग्लेशियर्स के ख़त्म होने से क्या हो रहा है, ग्लेशियर्स के ख़त्म होने से लेक्स बन रही हैं। और क्योंकि पानी, ग्लेशियर्स क्या है, एक हाई आइस का रॉक है, तो वो ख़त्म हो रही है आइस, और या आइस के ख़त्म होने से उस एरिया में एक लेक बन जा रही है। और वो लेक जो है वो एक्सपैंड करती हैं, ग्लेशियर जैसे जैसे मेल्ट होते हैं वो लेक्स बड़ी होती जाती हैं। ऐसे हिमालयन रीजन में कुछ 632 लेक्स हैं जो ग्लेशियर्स के ख़त्म होने से बनी है। और जो मतलब ग्लेशियर्स जो ख़त्म हो रहे हैं धीरे धीरे वो बन रही हैं, लेक्स एक्सपैंड हो रही हैं। एंड आउट ऑफ 632, 400 लेक्स आर एक्सपैंडिंग, बहुत ज़्यादा उस एरिया में एक्सपैंड कर रही हैं। एंड ये हिमालयन रीजन मीन्स इंडिया एंड भूटान एंड नेपाल की लेक्स के बारे में बात कर रही हूँ। एंड इन 632 लेक्स 400 आर इन इंडिया, 400 लेक्स आर इन इंडिया एंड almost and 400 out of 400 lakes, many lakes are in danger zone,
जो JNK में है, लद्दाख में है, हिमाचल में है, उत्तराखंड में है, अरुणाचल में है एंड सिक्किम में है। तो 6 लेक्स आर इन हिमाचल। जैसे जो एक डेंजर जोन में है, अगर आप हिमाचल आए हो तो यहाँ पे एक घेपन लेक है जो सिसु के पास में है। आप हाइक करके उस लेक के पास जाते हो एंड जो लेक है वो लास्ट, ऐसे नहीं है कि ये बहुत सालों से एक्सपेंड हो रही है, ये लास्ट 30 ईयर्स में वो जो लेक है घेपन लेक, घेपन ग्लेशियर था वो मेल्ट हो रहा है धीरे धीरे, अब बहुत कम बचा है। तो वो ग्लेशियर के मेल्ट होने से वो बहुत बड़ी लेक बनी है। और जो लेक बनी है वो लास्ट 33 ईयर्स में उसने एक्सपेंशन किया है। और वो जो लेक है वो कभी भी वो इट्स इन डेंजर जोन एंड वहाँ पे गवर्नमेंट अपनी मॉनिटरिंग सिस्टम उन्होंने लगाया हुआ है। और अगर वो लेक किसी भी रीजन से ट्रिगर होती है, मतलब कोई भी ट्रिगर होने का रीज़न हो सकता है, अर्थक्वेक हो सकते हैं, एवलांच हो सकता है, हैवी रेनफॉल हो सकता है, तो वो किसी भी रीजन से अगर ट्रिगर होती है तो इट विल अफेक्ट लाहौल, इट विल अफेक्ट चंबा, इट विल अफेक्ट पाकिस्तान रीजन ऑल्सो। तो ये कभी भी फट सकती है इन नेक्स्ट कमिंग ईयर्स। ये बहुत ही ज़्यादा डेंजर लेक है, डेंजर जोन में है। तो इस लेक ने काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन की है लास्ट 33 ईयर्स में। 176% एक्सपेंड हुई है, लाइक 176, नॉट 10, नॉट 20, नॉट 50, लाइक 176%। और जब ये लेक बस्ट होती है तो इसको बोलते हैं ग्लेशियर लेक आउटबस्ट फ्लड, जो 2023 में सिक्किम में साउथ लोनाक लेक है उसके फटने से टिस्टा रिवर में जो बर्बादी हुई थी, काफ़ी लोग मरे थे, काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर गया था पानी में और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो हम रोड्स तो बना लेते हैं, रोड्स बना रहे हैं ग्लेशियर को काटने से, बट उससे ज़्यादा हम नुकसान कर रहे हैं। जितना टूरिज़्म से नहीं आ रहा होगा उतना नुकसान से आ रहा है। तो रोड्स बनाए जा रहे हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ टूरिज़्म, कि गवर्नमेंट अपनी जेब में थोड़ा पैसा डाले और फॉर वट अदर रीजंस। तो जितना रोड्स बनाने में और जो टूरिज़्म के नाम पे पैसा कमा रहे हैं उससे ज़्यादा जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है उसमें पैसा जा रहा है, क्योंकि सब कुछ साथ साथ में चलता है। तो हाँ, तो ये लेक्स का है। ये इन फ्यूचर वी आर गोइंग टू सी मैनी आउटवर्स लाइक दैट ग्लोफ। एंड इसका कोई मीन्स आई रिसर्च्ड ए लॉट, बट इसका सोल्यूशन भी नहीं है कि ग्लेशियर्स बन नहीं सकते, क्योंकि ग्लेशियर्स को हम बर्फ़ देके नहीं, बर्फ़ पे मतलब नहीं बना सकते। चाइना में अभी थोड़े 2-3 दिन पहले मैंने न्यूज़ पढ़ी थी, उन्होंने अपने ग्लेशियर्स को कुछ वाइट शीट से कवर कर दिया है और उससे काफ़ी अफेक्ट हुआ है। उससे अफेक्ट मीन्स इन अ पॉजिटिव वे। वो ग्लेशियर्स में जो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा मेल्ट करते थे उससे उन्होंने जो भी शीट लगाई है, आई डोंट नो किस मटेरियल की लगाई है, बट जो उन्होंने एक शीट प्रोटेक्टिव लेयर लगाई है उस ग्लेशियर्स पे, उससे काफ़ी लेस मेल्टिंग हुई है। तो बट आप कितने सारे ग्लेशियर्स, आप सियाचिन को थोड़ी कवर कर सकते हो, कि पूरे हिमालयन हिंदकुश रीजन को थोड़ी कवर कर सकते हो। तो एटलीस्ट मीन्स इफ वी डू सम लेस कंजप्शन एट इंडिविजुअल लेवल, ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू अफेक्ट होल इकोसिस्टम। हम अपनी ओवर कंजप्शन जो हमने की है वही कम कर सकते हैं एट इंडिविजुअल लेवल। सो या ऑब्वियसली गवर्नमेंट विल मेक मोर रोड्स, मोर इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड मोर टनल्स फॉर देयर ओन बेनिफिट्स और फॉर देयर ओन गेन्स। तो ये तो चलता रहेगा, बट वी कैन ओनली डू वट एवर वी वॉन्ट टू डू, वी कैन डू इट एट इंडिविजुअल लेवल। और वो वही है, जब हम लेस ओवर कंजप्शन करेंगे, जहाँ पे अगर हाइक कर सकते हैं तो हाइक करें, लेस कार्बन एमिशन होएगा। तो ऐसे बहुत सारे हैं जो क्योंकि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। इसका यही सोल्यूशन है, या तो पूरी प्लैनेट का जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं, कंजप्शन है, सब कुछ बंद हो जाए, एंड तो मे बी ग्लेशियर्स
हील होने में टाइम लगाएगा, क्योंकि हील पहले तो हील होंगे उसके बाद वो बनेंगे, टाइम लगेगा, फिर टेम्परेचर मेंटेन होएगा, फिर टेम्परेचर एक स्टेबल पॉइंट पे आएगा जो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो यही उसका सोल्यूशन है, बट वो आई डोंट थिंक कि वो होएगा। तो अभी हम सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पे ही कुछ कर सकते हैं, लेस कंजप्शन, या तो यही इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। बिलियंस ऑफ पीपल आर डिपेंडेंट ऑन ग्लेशियर वाटर। जब ग्लेशियर वाटर ख़त्म हो जाएगा तो पानी ख़त्म हो जाएगा, तो आपको पता ही है। या सो इट जो ग्लेशियर है, इट स्टेबलाइज्ड माउंटेन इकोसिस्टम, इट रेगुलेट्स अर्थ टेम्परेचर। अगर ग्लेशियर्स ख़त्म हो जाएंगे तो टेम्परेचर भी ज़्यादा ही हो जाएगा। तो अभी अगर किसी कंट्री में 55 डिग्री टेम्परेचर मैक्सिमम जाता है, तो इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा, एंड दैट इज़ अनदर टॉपिक। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है, मतलब कैन बी सर्वाइव दैट हाई टेम्परेचर, वो अलग टॉपिक है। या तो जब ग्लेशियर्स ख़त्म हो जाएंगे तो उस एरिया में ज़्यादा लैंडस्लाइड भी होंगे, क्योंकि उसके नीचे जब स्क्री और मोरेन्स बाहर आएंगे एंड से अनस्टेबल रॉक स्क्री, और बार बार लैंडस्लाइड होंगे उस एरिया में, पानी कम हो जाएगा। सो ये हमने अपनी अर्थ के साथ किया, अपने प्लेनेट के साथ किया, एंड ये सब जगह हो रहा है। ये हिमालयस में हो रहा है, ये एंडीज़ में हो रहा है, यहाँ ये एल्प्स में हो रहा है। तो ये ऐसा नहीं है कि हिमालयस में ही हो रहा है, बिकॉज दिस होल अर्थ इज़ ए बिग फैमिली। अगर आपको लगता है कि अगर हम यहाँ पे कुछ कर रहे हैं, सपोज हम बहुत ज़्यादा कार्बन इमिशन कर रहे हैं इन इंडिया, और ये सिर्फ इंडिया में ही इसका इफेक्ट होएगा, नहीं, इसका इफेक्ट सब जगह होएगा। या फिर कोई और कंट्री, जैसे सपोज अमेरिका है, सबसे ज़्यादा कार्बन एमिशन वही करता है। तो अगर कार्बन एमिशन वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका इफेक्ट सिर्फ अमेरिका ही झेलेगा, उसका इफेक्ट बाकी कंट्रीज़ भी झेलेगी। जैसे अब अगर आप देख लो, जो कार्बन न्यूट्रल कंट्री है भूटान, जिसको कार्बन न्यूट्रल भी नहीं, नेगेटिव में आता है, जो जिसका एमिशन बिल्कुल नेगेटिव में है, वहाँ पे भी आई थिंक आउट ऑफ 200 और 197 ग्लेशियर्स में कुछ 20 या 30 ग्लेशियर्स ख़त्म हो रहे हैं या ख़त्म होने वाले हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपकी कंट्री कम एमिशन करती है या नेगेटिव में एमिशन करती है तो आपको इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये अर्थ वैसे ही बनी है, ये इट्स ए बिग फैमिली। और कहीं पे भी अगर आपको एक सदस्य को कुछ होता है तो दूसरे को ओबियसली फ़र्क पड़ेगा। तो वैसे ही है ये अर्थ का स्ट्रक्चर, अर्थ ऐसी इतनी ब्यूटीफुली बनाई है, तो ये सबको अफेक्ट करेगा डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली ऑल्सो, एंड इट्स ऑल्सो गोइंग टू अफेक्ट अस एट इंडिविजुअल लेवल। तो ये है, ये हमने अपने प्लैनेट के साथ किया है। Glaciers are not being born anymore. They are just trying to survive. Only humans are being born every seconds or microseconds. That's तो मैं और भी टॉपिक लाती रहूँगी, बहुत सारे टॉपिक्स है कवर करने को, रिलेटेड टू इन्वायरमेंट, रिलेटेड टू अस। तो मैं धीरे धीरे एक एक विषय में बात करती रहूँगी। ओके, बाय।